ते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का अष्टादश सर्ग हम पढ़ रहे हैं। त्रिशिरा के वध के पश्चात अब श्री राम और खर का युद्ध प्रारंभ हो रहा है। तो बाकी तो सारी सेना मारी जा चुकी है और दूषण और त्रिशिरा नाम के जो बड़े बलवान सेनापति हैं वो भी मारे जा चुके हैं। तो अब केवल खर जो इन सब का महानायक है, सेना नायक है, एक ही व्यक्ति बचे हैं। लेकिन ये बहुत बलवान है, असुर हैं और युद्ध में भी बहुत निपुण हैं। तो ये बहुत एक महासंग्राम जैसे है, महान युद्ध जैसे दोनों के बीच में। और कभी कभी तो ऐसे लगता है कि असुर देवताओं से ज्यादा बलवान पड़ते हुए दिखाई देते हैं। हम सब के जीवन में तो हम देख ही रही हैं, बहुत ही कम ऐसे क्षण होते हैं, कभी उपासना आदि के समय या तो किसी महापुरुष की सन्निधि में, कि जब हमारा देवत्व हावी होता है। ज्यादातर समय में तो हम अपने मन के पीछे ही चलते हैं, आत्म प्रधान व्यक्तित्व नहीं होता है हमारा। 99% मनस प्रधान व्यक्तित्व होता है हमारा। मन इंद्रियों के पीछे ही हम चलते हैं जैसे वो कहते हैं, और उसमें आत्म तत्व बिल्कुल नीचे रहता है उनसे। कभी कभी ऐसे होता है कि जब हम आत्म तत्व में, आत्म स्वरूप में, जिसका हमें बार बार महाराज जी ध्यान दिलाते हैं, तो उसमें फिर कुछ क्षणों और कुछ क्षणों के लिए आना भी बहुत सुखदायी होता है। सोचना भी बहुत सुखदायी लगता है जब कभी हम ये सोचें कि ये जो दिखाई दे रहा है शरीर या ये इंद्रियां, ये आने वाले विचार, मन, मैं इन सब से अलग हूं और ये मेरा स्वरूप है। ऐसे जब सोचते हैं तो सोच के भी अच्छा लगता है, बोल के भी अच्छा लगता है, और उसको फील करे तो उतनी देर के लिए तो कोई दुख दर्द रह नहीं सकता है। जिसको योग दर्शन में कहा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, चित्तवृत्ति का निरोध हो जाए इतनी देर में, तो इतनी देर के लिए कोई दुख नहीं होता है। तो जब बस एक उपाय ये भी है, अनेक अनेक उपाय है ना जैसे दुख से पीछे छुड़ाने के, तो एक ये भी उपाय है, और ये तो सबसे सशक्त उपाय है कि जब कष्ट घेरे तो व्यक्ति अपने स्वरूप में लौट आए कि मैं तो आत्म स्वरूप हूं, और किसको कष्ट हो रहा है उसको देखने लग जाए। जैसे गीता में भी यही बताया है, वो कछुए का उदाहरण दिया ना 2वीं अध्याय में, यथा कूर्म अंगान, क्या है पूरा श्लोक बोलो, धीरे धीरे बोलो। यदा संहरते चायम
कूर्मांगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जब ये सब तरफ से अपनी इंद्रियों को समेट करके, कछुए के ऊपर जब कोई संकट आता है ना, कोई चोट मारे जैसे, वैसे तो हाथ पैर बाहर फैला के तैरता है, चलता है, जमीन पे भी दोनों काम करता है, पर जब उसके ऊपर कोई हाथ लगाए या चोट मारे तो तुरंत समेट लेता है अपने हाथ पैरों को अंदर। तो ऐसे ही साधक भी, योगी भी, योग करने वाला भी, जैसे ही बाहर से कोई संकट आया, राग का, द्वेष का, अपमान का, खुशी का, हर्ष का, शोक का, लाभ का, हानि का, जो हमें थोड़ा सा विचलित कर रहा है, मोहयुक्त कर रहा है, तो फिर इन सारी इंद्रियों को एक बार समेट के अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते ही इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थ माने विषयों से जब समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उसकी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला कहेंगे, उसी को स्थित प्रज्ञ कहेंगे, उसी को वही समाधि, संप्रज्ञात समाधि की भी अवस्था होती है, और वो दुख मुक्ति का अचूक उपाय है। तो ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही थी कि खर जो है ये बहुत बड़ी आपत्ति है श्री राम के सामने। तो छोटा मोटा व्यक्ति, कोई मनुष्य तो उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा पल भर के लिए भी। ये तो श्री राम जैसा व्यक्तित्व है जो खर के सामने टिका हुआ है कम से कम। इन असुरों में इतनी ताकत होती है, इतने बलवान होते हैं कि कोई योगी व्यक्ति ही इनसे टक्कर ले सकता है। सामान्य व्यक्ति के तो पैर उखड़ जाते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं, इन द्वंद्वों को सहन नहीं कर सकता है। द्वंद्वों को सहन वही कर सकता है जिसने शक्ति का अर्जन किया है, साधना करके, ध्यान उपासना आदि करके, निस्वार्थ सेवा करके, निष्काम सेवा करके अपनी इंद्रियों को साधा है, पुण्यों को कमाया है, और जिसका शक्ति वाला बैंक बैलेंस काफी स्ट्रोंग है, वो व्यक्ति ही खर जैसे असुरों को फेस कर सकता है, सहन कर सकता है। तो इसको पढ़ें, इससे पहले पीछे के पाठ से कोई प्रश्न हो किसी का? हाँ बोलिए। माता जी, मूल प्रकृति के विषय में प्रश्न है। व्यक्ति की मूल प्रकृति को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। मूल प्रकृति, उसका मूल स्वभाव, मूल स्वभाव क्या है? जैसे दुष्ट व्यक्ति है, उसको प्रेम से बदला जा सकता है, ऐसा है नहीं। नहीं, पहले तो आप ये बताओ कि आप मूल प्रकृति से क्या समझे? मूल स्वभाव वही पूछ रही हूँ, थोड़ा उसी को आप जो समझे वो बताओ, फिर मैं बताऊंगी आप क्या समझे मूल स्वभाव से, या मूल प्रकृति क्या है व्यक्ति की। अरे उदाहरण बाद में आते हैं, भले आदमी, पहले प्रतिज्ञा, फिर हेतु, फिर उदाहरण। दर्शन पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, पंचावय से मूल स्वभाव जो मूल प्रकृति, इसका अलग-अलग रूप में कहते हैं। तो प्रतिज्ञा तो करो कि ये मूल प्रकृति है, फिर उसका हेतु दो, फिर उदाहरण दो, तब आपका पक्ष सिद्ध होगा। आत्मा की मूल प्रकृति मतलब शांत चित्त प्रशांत आत्मा से बोलती है, मतलब आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन उसमें विकार आता है जब देह भाव। आत्मा में नहीं, आत्मा में तो विकार नहीं आता है, क्योंकि अगर आत्मा में विकार आने लगेगा तो फिर तो उस नित्य नहीं हुआ, वो अनित्य हो जाएगा आत्मा। गुस्सा भी करते हैं, क्रोध भी आता है, वो तो मन में आते हैं विकार, उसको बदला जा सकता है, वो मूल प्रकृति। हाँ, उनको तो बदला ही जा सकता है। आप किसकी मूल प्रकृति पूछ रही हो? आपने तो कहा कि मूल प्रकृति, तो सांख्य दर्शन में जाओ आप, मूल प्रकृति क्या है? दर्शन के विद्यार्थी हो तो दार्शनिक दृष्टि से पूछो ना। तो शास्त्र की बात होगी माता जी। लोक में देखे ना, लोक का पूछो। कई घटनाएं माता जी, कश्मीर की घटना है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है। मतलब कुछ व्यक्ति क्या हिंदू धर्म पे आघात तो करते हैं, अब हम उनको माफ करते हैं, क्षमा करते हैं। अब जहाँ अल्पसंख्यक होते हैं वो तो हमें भगा देते हैं। अब भारत में वो अल्पसंख्यक क्या उन्हें नहीं भगाना चाहिए? वो भी तो मतलब उनकी प्रकृति स्वभाव ही ऐसा, उनको कितना ही समझा दिया जाए, कितना मना दिया जाए, वो मानेंगे नहीं, उनका स्वभाव ही वैसा है।
मूल प्रकृति जो आप कह रहे हैं ना, स्वभाव तो व्यक्ति का आध्यात्मिक ही होता है। क्योंकि चाहे आप अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, इस धर्म वाले, उस धर्म वाले, उनको आप जो मर्जी नाम दो, लेकिन सबकी एक ही जाति है, मनुष्य जाति। यही सत्य है। जो हम नाम दे रहे हैं ना अलग अलग, वो सत्य नहीं है। वो तो जैसी जिसको ट्रेनिंग मिली है वैसा वो बन जाएगा। उसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है, उस आत्मा का दोष नहीं है, उसके स्वभाव का भी दोष नहीं है, उसको ट्रेनिंग देने वालों का दोष है। जिसको बचपन से शांति की ट्रेनिंग मिली है तो वो वैसा व्यक्तित्व बन जाएगा। जिसको बचपन से नफरत की ट्रेनिंग मिली है वो नफरत से भर जाएगा। तो ये तो ट्रेनिंग, वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो वो जो आप सांख्य दर्शन की बात यदि हम करें, इंद्रियों की जो बनावट है, मूल प्रकृति से सबसे पहले महतत्व, फिर अहंकार, अहंकार से फिर दोनों प्रकार की इंद्रियां, और उसमें भी सत्व की प्रधानता होती है, त्रिगुण में भी। जो वास्तव में मूल प्रकृति है, जो आप मूल प्रकृति की बात कह रहे हो, मूल प्रकृति से मतलब मूल जो उनका स्वभाव है इंद्रियों का और मन का, वो सत्व प्रधान है, उसमें सत्व की प्रधानता है। जैसे मानो कोई घड़ा हम 3 धातु से बना रहे हैं, सोना, चांदी, तांबा, तो उसमें भी ये देखा जाएगा कि तीनों बराबर बराबर मात्रा में है या कोई एक कम ज्यादा है। अगर तो उसमें सोना की मात्रा ज्यादा हो तो उसके गुण अलग होंगे। यदि चांदी की मात्रा ज्यादा है और ये दोनों थोड़े थोड़े हैं तो उसका गुण अलग होगा। बराबर बराबर हैं तो अलग होगा। तो मूलतः जो हमारी इंद्रियों की बनावट है उसमें सत्व की प्रधानता है। इसलिए व्यक्ति सत्व में तो कई महीनों और कई वर्षों जी सकता है, लेकिन रजोगुण तमोगुण में ज्यादा समय नहीं जी सकता है। आप शांत तो 24 घंटे रह सकते हो, लेकिन झगड़ा आप 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। कोई कितना भी लड़ाकू विमान क्यों ना हो, 1 घंटे में थक ही जाएगा। उसके बाद तो फिर वो जाके कहीं अपने कमरे में जाएगा, गिर जाएगा, सो जाएगा, रोने लगेगा, कुछ तो करे, वहां से हटेगा वो। उसमें वो 24 घंटे रह नहीं, 24 का 2-4 घंटे भी नहीं रह सकता है। तो तामसिकता और राजसिकता की जो प्रधानता है, जिसमें व्यक्ति अपराध करता है, तो वो अपराध ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकता है। तो इससे भी पता लगता है कि इंद्रियों की बनावट कैसी है, सत्व प्रधान है। तो सात्विकता में तो वर्षों रह जाता है आदमी, रहते ही है ऋषि मुनि, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। लेकिन इसमें बेचैनी हो जाएगी। 1 घंटा भी झगड़ा कर लिया ना किसी से तो उसके बाद थक जाओगे कि आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, 1 घंटा हो गया। तो जो आप बात कर रहे हो कि जी इनकी तो प्रकृति को बदला ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बदला जा सकता है। प्रकृति होती ही बदलने के लिए है, नहीं तो ये सारे व्यर्थ हैं। गीता, रामायण, दर्शन, वेद, उपनिषद, अगर कोई चेंज होता ही नहीं है किसी आत्मा में या उसके स्वभाव में, तो फिर तो ये बेकार है सारी साधनाएं। ये चेंज करने के लिए ही है, ये सारा जो स्वाध्याय है, साधनाएं हैं, ब्रह्मचर्य है, ये सब उसी के लिए है। चेंज किया जा सकता है, लेकिन चेंज करने का जज्बा तो हो। आप यहाँ बैठे बैठे कहीं अखबार पढ़ लिया, कहीं न्यूज सुन ली, कहीं मोबाइल में सोशल मीडिया पे देख लिया, उसको देख करके उसी दिशा में सोचने लग गए, केवल भाषण देते रहे, इससे तो चेंज होगा नहीं। चेंज होगा जब पूज्य गुरुदेव की तरह से कोई बड़ा लक्ष्य बना करके उसके लिए वर्क करेंगे हम, तब चेंज आएगा। आप सारे आज एक व्यक्ति ने, एक योगी ने अपने आप को शक्ति संपन्न बना करके करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। तो अब आप इतने सारे यहाँ जो बैठे हैं, ये वैसे योगी बन करके कितने लोगों के जीवन को बदल सकते हैं? पूरी धरती को बदल सकते हैं, अकेला भारत क्या। पर उसके लिए जीना तो वैसे पड़ेगा ना जैसे पूज्य गुरुदेव जीते हैं। मतलब वो किसी के कहने से ऐसी प्रेरणा मिले फिर हम करें, फिर परिवर्तन नहीं आएगा।
कि जी जब 5, 7, 10 दिन रामायण की कक्षा होती नहीं है, सत्संग होता नहीं है, तो फिर हमारा तो ना हम बिल्कुल वहीं के वहीं चले जाते हैं। फिर बड़ा मुश्किल है संभालना। अपना गुरु खुद बनो, अपना मोटिवेशन व्यक्ति को खुद देना पड़ेगा। अपने सूर्य स्वयं बन जाओ, बुझ ना सके वो चिराग जलाओ। महाराज जी को कौन मोटिवेशन देता है? कोई भी नहीं देता। हमें मिल जाता है उनके जीवन से, वो ना भी मिले ना भी बोले तो भी मिल रहा है, ये परम सौभाग्य है। पर यदि किसी को ना भी मिले तो भी वो व्यक्ति मोटिवेट रहे अपने आप से, आत्मन्नेवात्मना तुष्ट, तो वो व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है। और ऐसा यदि एक व्यक्ति कर सकता है तो सब व्यक्ति कर सकते हैं। ऐसे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जब महाराज जी खुद का मोटिवेशन खुद बने हुए हैं तो हम भी बन सकते हैं। ऐसे सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति कर सकता है तो हम भी तो कर सकते हैं। तो हम उसके लिए थोड़ा प्रयास तो करें, छोटी छोटी घटनाओं में उसकी प्रैक्टिस करें। सुबह से शाम तक जो होती हैं, भाई हमारे दिल में कितनी करुणा है, कितना हेल्प करने का स्वभाव है हमारा, कितना ध्यान से सुनने का स्वभाव है, कितना सुने हुए को जीने का, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। उदाहरण के लिए जैसे आप रामायण की कक्षा में बैठे हैं, क्या आप 1 घंटा एक ही आसन में ऐसे बिना हिले डुले बैठ सकते हैं? एक ही आसन में एक बार एक पोस्चर में बैठ जाओ, फिर उसमें 1 घंटा ऐसे ही बैठे रहना। 1 घंटा नहीं तो आधे घंटे का कर लो। भाई 1 घंटा ज्यादा पड़ रहा है तो आप खुद बोलो कि आज आसन सिद्ध करूंगा आधे घंटे का। कोई नहीं देखेगा आपको, आपको ही देखना है अपने आप को। आधा घंटा भी ज्यादा लग रहा है तो 15 मिनट का कर लो, लेकिन ये आपकी अपनी उपलब्धि होगी। दूसरे को तो ध्यान में आएगा, तो मेरे को ध्यान में आ सकता है, मैं देख पाती हूँ सबको, तो मेरे ध्यान में भी आएगा कभी महीने 2 महीने के बाद। तो ये विद्यार्थी कम से कम 15 मिनट तो हिलता भी नहीं है, एकदम एक ही आसन में बैठा रहता है। पर दूसरे का ध्यान जाए ना जाए, दूसरे से हमें मोटिवेशन अप्रूवल मिले ना मिले, खुद को खुद का देना है ना। 15 मिनट भी ना हो, 10-10 मिनट का अभ्यास करो। कुछ दिन आप 10 मिनट एक आसन में बैठोगे, आपका चित्त एकाग्र होने लगेगा, आपकी एनर्जी बचने लगेगी, आपको अच्छा लगने लगेगा 5-7 दिन में। और फिर थोड़े दिन के बाद आप 10 से 12-15 मिनट पे पहुंच जाओगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये परिवर्तन लाती हैं। ये भाषणबाजियों से कुछ भी नहीं होगा कि जी क्यों आने दे रहे हैं, उनको भगाओ, तो ये तो झगड़े चल ही रहे हैं, शाश्वत काल से चल ही रहे हैं, इनका तो कोई अंत है नहीं। पर हाँ, एक योगी जो है वो सब कुछ बदल सकता है, अपने आप को तो बदल ही सकता है, अपने साथ साथ वो करोड़ों लोगों के जीवन को भी बदल सकता है। इसलिए काम बाहर करने की जरूरत नहीं, अंदर करने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने आप पे काम कर रहा है ना, तो समझ लो वो सारे विश्व का भला कर रहा है। जाने अनजाने में वो पूरे समाज की भलाई कर रहा है। सबसे बड़ी सेवा है ये। अच्छा, जब कोई व्यक्ति बहुत सुखी होता है, धनवान होता है, उसके पास खूब समृद्धि होती है, विजेता होता है, तो सब लोग उससे फ्रेंडशिप करते हैं। जो बिल्कुल दूर दराज के लोग हैं ना, वो भी कहेंगे नहीं हम तो इनके गांव वाले हैं, इनकी जान पहचान वाले हैं। कई लोग मेरे को बताते हैं जो सेंटर आदि चलाते हैं, बोल जी कई लोग आ जाते हैं हमारे पास, तो बोले भाई आप हमारे को थोड़ा कंसेशन दो, हम तो महाराज जी के गांव वाले हैं। तो अब जो सेंटर चला रहा है वो भी महाराज जी को जानता है, वो भी परिचित था। तो बोले अच्छा, हमें तो नहीं पता था आप महाराज जी की गांव वाले हो, कहाँ के हैं महाराज जी? बोले आपको नहीं पता? बोले ना, वो तो हरियाणा में महेंद्रगढ़ के हैं। अच्छा, महेंद्रगढ़ के हैं, आपका कौन सा गांव है? बोले हमारा भी महेंद्रगढ़ ही है, हम महेंद्रगढ़ में रहते हैं, हमारे गांव घर के पास ही है, थोड़ी दूर उनका घर। बोले अच्छा, फिर जी हमें तो नहीं पता, देखो हम तो यहाँ पर नौकरी करते हैं, इसका जो बॉस है वो कंसेशन दे सकता है आपको।
और जबकि था वो मालिक ही। तो उसने मेरे को बताया, बोल जी मैं तो जानता हूँ महाराज जी कहाँ के हैं। अब महेंद्रगढ़ से महाराज जी हैं 45 किलोमीटर दूर, लेकिन वो क्योंकि जिला वही है, तो जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पे जाता है तो उसको सब अपना कहने लग जाते हैं, उसके पास आने लग जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति निग्रह स्थान में होता है, बीमार है, रोगी है, कष्ट में है, दुखी है, तब सब लोग किनारा कर लेते हैं। दूसरों की तो बात छोड़ो, अपने सगे संबंधी भी किनारा करने लग जाते हैं कि जी इनके पास जाते हैं तो ये हमेशा ही ऐसे रोते बिलखते रहते हैं, तो हम इनके पास जाएं ना जाएं। तो मैं ये कहती हूं कि आप किसी दुखी के पास यदि 5-10 मिनट बैठते हैं तो ये सबसे बड़ी मानवता की सेवा है, क्योंकि उस व्यक्ति को जरूरत है आपकी। जिसको जरूरत है उसके पास तो जाते नहीं, जिसको जरूरत नहीं है उसके पास अनावश्यक रूप से जाना चाहते हैं आप। लेकिन एक दूसरी बात और है, आप उसके पास बैठ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा ना हो वो भी दुखी और आप भी दुखी, तो उसका दुख डबल ना हो जाए कहीं। वो शिकायत कर रहा है, रो रहा है, धो रहा है, परेशान हो रहा है, और आप भी उसी में लय मिला दो, स्वर में स्वर मिला दो, तो फिर उसका दुख डबल हो जाएगा। फिर आपका जाना उसके लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। आप उसको कुछ समझा सकें, धैर्य दे सकें, और कुछ भी ना कह करके आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन ही उसको शेयर कर सकें, यदि उसकी कुछ सेवा कर सकें। एक व्यक्ति को बुखार हो गया, दूसरा उसके रूम में जाता है, फिर बोले आपको बुखार क्यों हो गया? बोले सो नहीं पाई। क्यों नहीं सो पाए? तो ये बच्चे शोर मचाते रहे, खाना भी कल ऐसा ही था। बोले हाँ यहाँ तो है ही ऐसा। अब हम यहाँ रहते हैं, अपने घर में होते तो कितना अच्छा होता, माँ कितना ध्यान रखती, यहाँ कौन किसको पूछता है, कोई काढ़ा बना के देने वाला भी नहीं है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, कहने के लिए साधु हैं, कहने के लिए आश्रम है। अब उसकी बीमारी घटेगी या बढ़ेगी? वो जितना बीमार था उसको डबल बीमार करके आ जाएगा ये जो हमदर्द बना है। इस व्यक्ति को वहां जाना चाहिए, उसका कमरा साफ करना चाहिए, उसके कपड़े धुल देने चाहिए, उसके कपड़े चेंज करवा देने चाहिए, बेड शीट धो देनी चाहिए, वहां थोड़ा सा गूगल का धुआं कर देना चाहिए, बैठ के थोड़ा ध्यान करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, उसके हाथ पैर में एक्यूप्रेशर कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, बीमारी आई है तो चली भी जाएगी, कोई शाश्वत तो है नहीं, हम है ना आपके साथ, तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा। फिर सेवा नहीं करते हैं, जैसा उसका कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था वैसा का वैसा पड़ा है। अच्छा ये तो मैं आश्रम की बात कर रही हूँ। घर परिवार में तो जब जाते हैं ना तो बोले हम तो उसकी खबर लेने गए और उसने तो हमारे को चाय तक भी पिलाई नहीं, चाय की तो बात छोड़ो, पानी तक भी नहीं पूछा। जैसे भाई आप अपनी सेवा करवाने गए थे या उसकी करने गए थे? तो ये सबसे बड़ी मानवता की सेवा है। तो ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं ये कैसे सुधरेंगी? अपनी शक्तियों को अपलिफ्ट करने से। और कम से कम सामान्य मनुष्य इन बातों को ना समझें तो चलेगा, लेकिन यहाँ रहने वाले जो सन्यासी हैं और जो ब्रह्मचारी हैं, यूनिवर्सिटी के भी जो छात्र छात्राएं हैं, केवल पतंजलि वाले विद्यार्थी भी यदि इसके लिए कमर कस लें, बहुत बड़ा परिवर्तन आप देश में ला सकते हैं। और हम जिस गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो उस दृष्टि से हमारा ये फर्ज भी बन जाता है, क्योंकि महाराज जी का विजन और मिशन क्या है? आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना, सात्विक परिवर्तन लाना, यही उनका विजन और मिशन है। तो आप लोग अच्छे बनो, योगी बनो तो चेंज हो जाएगा। जी जी भाई। श्री राम जी ने राक्षसों का जब वध करने जा रहे थे तो सामने सामने ललकारते हुए युद्ध कर रहे थे और 14 सहस्त्र राक्षसों को भी मार गिराया, जो कि आध्यात्मिक शक्ति से मतलब परिपूर्ण नहीं थे। लेकिन बाली जो था उसका वध छुप कर क्यों किया? तो वो प्रसंग आएगा तब उस पर चर्चा कर लेंगे,
क्योंकि वो उनको सुग्रीव से ही दंड दिलवाना था। तो उस प्रसंग की चर्चा वहां पे करेंगे, अभी आएगा ना, वो आने वाला है, जस्ट अगले ही उसमें आएगा, किष्किंधा कांड में आ जाएगा। उसके पीछे क्या है रहस्य, उस वो प्रसंग आएगा तो इस पे करेंगे। और कुछ जी दीदी जी प्रणव, कल वाले सर्ग में 18वें सर्ग में 13 नंबर श्लोक आया था, उसमें दूसरी लाइन है आस साध खरो रामम पतंग पाव का आस साध खरो रामम नमुचिर वास्तवम नमोचिर वास्तवम, अर्थ क्या किया है? जैसे श्री राम ने उस पर उसी प्रकार आक्रमण किया जैसे नमुचि ने इंद्र पर किया। नमुचि कोई राक्षस रहा होगा, मुझे इसका नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं, नमुचि कौन था। वाल्मीकि जी ने तो ऐसा होगा, मतलब जितना मेरे को समझ में आ रहा है, बाद में उसमें पढ़ के या और उसके बारे में जान के भी चर्चा कर लेंगे। नमुचि कोई क्षुद्र राक्षस रहा होगा, और इंद्र तो इंद्र हैं ही, देवों के भी जो स्वामी हैं, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना दोनों का, बराबर वालों में युद्ध होता है। तो ये दिखाने के लिए कि भाई कहाँ लाइट और कहाँ पतंगा, तो लाइट का तो कभी भी कुछ बिगड़ता नहीं है, हमेशा पतंगे ही जलते हैं। तो इस भाव को दिखाने के लिए उन्होंने वो उदाहरण दिया होगा। तो आपका प्रश्न है वो पूछिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने जो श्लोक लिखा होगा वो किसको मानेंगे? महर्षि वाल्मीकि जी का श्लोक ये है या ये? उदाहरण मात्र को यदि चेंज किया है तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि किसी वो जो गोरखपुर से जो छपी है उसमें उदाहरण को किसी विद्वान ने चेंज कर दिया हो, तो श्लोक में तो मूलतः कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये ना बहुत ही कठिन और जटिल प्रश्न है कि भाई कौन सा श्लोक हम प्रक्षिप्त माने, कौन से को मूल माने। तो ये निर्णय फिर विद्वान लोग करते हैं, तो अपने का तो वश का है नहीं, अपने सामर्थ्य की बात तो नहीं है। तो अनेक पुस्तकों को देखने के बाद ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं अभी जगदीश्वरानंद जी वाली, तो इन श्लोकों को ज्यादातर विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। तो बस इतना ही उसमें कर सकते हैं भाई, जो अपने को बहुत सारे विद्वानों ने बताया उस पुस्तक का हम स्वाध्याय कर लें। बाकी इसमें देखो ये सारा जो अब आजकल पूज्य आचार्य श्री जो इतिहास पे काम कर रहे हैं, तो पहले भी कितने लोगों ने किया है, अब उसमें ना बहुत कठिन है ये खोज के निकालना कि सच्चा इतिहास क्या है, वंश परंपराएं कैसे कैसे चली, क्योंकि अनेक अनेक उसकी धाराएं हैं। कुछ वंश परंपराएं राजाओं के उससे चली, एक राजा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, एक ये है। एक फिर ऋषियों के उससे चली, एक ऋषि हुए फिर उनके शिष्य उनके शिष्य, जो गोत्र परंपरा है। फिर कभी कभी ऐसे भी हुआ कि उस राजा का अपना पुत्र योग्य नहीं था, उसने किसी दूसरे को दे दिया। जैसे श्री राम के ही वंशावली में जो राजा हरिश्चंद्र हैं, तो ये इनके फिजिकली इनकी वंश परंपरा में नहीं है, ये सुयोग्य थे। तो इसलिए इनसे पहले जो राजा थे श्री राम के वंश में, एक पुस्तक है इनकी बलदेव उपाध्याय जी की पुराण विमर्श, तो उसमें बहुत सारी वंशावलियों का उन्होंने वर्णन किया है। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने अपने पुत्र को राज्य ना दे करके हरिश्चंद्र को दे दिया, तो ये इनके उसमें शामिल हो गई। फिर आगे जो गोत्र चला वो उनके उससे चला। तो ये इतिहास वाला या कौन से प्रक्षिप्त हैं कौन से मूल हैं, ये निकालना बहुत कठिन काम होता है, और ये विद्वान या कोई योगी आत्मवेत्ता उस लेवल का ये काम होता है।